from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, अय्यारी और मक्कारी किसी मसले का हल नहीं होती और ना ही अय्यारी को अक्लमंदी समझना चाहिए। जो ऐसा समझते हैं वो सूनर और लेटर जरूर सजा पाते हैं। भारत की मिसाल आपके सामने है। अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद भारत की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या सोचें, कैसे एक्ट करें। सोचने समझने की सारी सलाहियतें जो हैं वो बिल्कुल जाम हो गई हैं। जैसे ट्रक के अंदर वो गियर जाम हो जाता है ना, ऐसा समझिए कि एक पुराना ट्रक राजस्थान की तरफ जा रहा था, बीच रास्ते में जो है वो खड़खड़ की आवाज आई और गियर वो अच्छा, अब किया क्या जाए। देखिए, भारतीय मीडिया सॉल्यूशन तलाश करने के बजाय मजीद मनफी बातें और झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए अपना गियर बॉक्स ठीक करना चाहता है। भारतीय मीडिया इस वक्त इतना बदहवास हो गया है कि वो दिन रात एक काम कर रहा है, पाकिस्तान को मोरिद इल्जाम ठहराना और अमेरिका को दुहाई देना कि हमें बीच चौराहे में छोड़ गए भगवान, अब क्या होगा। ठीक है, देखिए, ये अपने अंदर जो इनके खौफ है ना, उसको इस प्रोपेगेंडे के जरिए और ज्यादा कन्विंस कर रहे हैं, अपने आप को और ज्यादा डरा रहे हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ये है कि वो सुकून से बैठे अपना काम कर रहे हैं और ये परेशान होकर इधर से उधर घूमते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये परेशान इस वजह से है कि इन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहाने और अमेरिका के पीछे छुपकर वहां पे दहशतगर्दी के सेंटर कायम किए हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजते थे, काम करते थे, पाकिस्तान को बदनाम करते थे। ये बड़े सुकून से काम कर रहे थे 20 वर्षों से, ठीक है ना। अब वो एकदम रुक गया, वो आपको पता है कि क्यों रुक गया। अच्छा, अब इनको चाहिए ये कि ये जो खौफ है इनका, ये खौफ इनका सही है, इनको खौफ है। खौफ क्या है? खौफ ये है, वो ये कहते हैं कि तालिबान की हुकूमत अगर सेट हो गई तो उसके बाद इनका नेक्स्ट स्टॉप कश्मीर होगा। भगवान अब क्या करें। देखिए, ये बिल्कुल सही डरते हैं, यकीनन ऐसा ही होगा। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि बजाय डरने के ये सोचें कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं। सही बात यह है। अच्छा, बचने का बड़ा आसान तरीका है, जो ये मानेंगे नहीं। तरीका ये है, कश्मीर को आजाद करो, पूरा हिंदुस्तान बचा लो। ये कोई खराब बात है, ये कोई छोटी डील है, लेकिन ये इनकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि इनके नसीब खराब लिखे जा चुके हैं। अच्छा, ये बजाय ऐसी सीधी सच्ची सोच के बजाय इन्होंने क्या किया है कि प्रोपेगेंडे से काम शुरू किया हुआ है। और आजकल दो किरदार हैं, एक का नाम है जनरल बख्शी मूछवाली सरकार और एक है गोबर आलिया। उनको मीडिया पे बिठा दिया है कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, उनके दिमागों को बदलो। अच्छा, ये उसमें इस हद तक गिर गए हैं कि वो मूछवाली सरकार जो है वो एक दिन फरमा रहे थे, अब जरा देखिए ये अल्फाज, इनकी उम्र देखिए और ये अल्फाज देखिए। कहते हैं पाकिस्तान पागल कुत्ता है, इसे मार देना चाहिए। ये जब गुफ्तगू करते हैं तो इनके सामने के इतना ज्यादा चीखते हैं कि इनके सामने के गंदे दांत नजर आने लगते हैं, मुंह खुल जाता है और मूछें जो है वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, दोनों तरफ से के बच्चे लटक जाएं, ठीक है ना। और ये जो है अपने चीखते रहते हैं और क्या प्रीच करते हैं, ये अक्ल फिक्र के क्या दानिश देते हैं। ये मोदी जी के दोस्त हैं, ये फरमाते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, ईस्टर्न बॉर्डर पे हमला कर दो, सालों की लाशों पे लाशें गिरा देंगे, लाशों के कारपेट बिछा देंगे। ये जो बहुत हंस रहे हैं, इनकी बत्तीसी निकाल के बाहर फेंक देंगे। अच्छा, कहते हैं हमारे पास बहुत असला है, हम दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी हैं, हम चौथी बड़ी एयरफोर्स हैं। अगरचे ऐसी बात थी तो फिर आप अफगानिस्तान में क्यों नहीं चले गए जब कहा था अमेरिका ने कि अब आप आइए कंट्रोल कीजिए यहां पर। तो उस वक्त टीवी पे जनरल बख्शी ने आके कहा कि जब हिंदुस्तान से कहा गया कि अपनी फौजें अफगानिस्तान भेजो तो हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारे जनरल की टांगे कांपने लगी।
एक तरफ ये कहते हो खुद टीवी पे आके कि टांगे कांपने लगी सिर्फ इस बात से कि वहां पर फौजें भेजो, और दूसरी तरफ कहते हो कि तुम मुकाबला करोगे। अब हकीकत क्या है इसका फैसला इनको खुद करना चाहिए। अच्छा देखिए एक बात और, जनरल बख्शी जैसे किरदार जो है ना, ये वक्त से पहले भारत को तबाह करा देंगे। इनको वहां भेजना चाहिए जहां इनकी जगह है, समझ गए ना। अब कहां बनती है इनकी जगह। देखिए पाकिस्तान का, हमारे पास भी एक्स जनरल बैठे हुए बहुत सारे, क्या कोई जनरल कभी स्टोन में इस अंदाज से बात करता है कि तबाहियां फिर दो और जंग छेड़ दो और इस अंदाज से चीखता है? जनरल मुशर्रफ को कभी आपने ऐसे देखा? नहीं, कभी नहीं। ये पता नहीं किस तरह से जनरल बन गए। अगर आप इनका सच्चाई से जायजा लें और इनकी मूछें काट दें दोनों तरफ से, बल्कि बिल्कुल साफ कर दें, और इनको एक जर्द रंग की साड़ी पहनाएं और उसके साथ दिल्ली में वो जो हम ख्वाजा सरा घूमते हैं, इनके गले में ढोल डाल दें और इनसे कहें इनको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपकी आवाज जो है, आपका चीखना जो है वो बहुत काम आएगा। ये उससे ज्यादा नहीं है। अगर किसी कौम के पास ऐसे लोग आ जाएं जो टीवी पे बैठ के कह रहे हो ऐसे लाशें गिरा दो, यार ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हिंदुस्तान के नसीब में ऐसे ही लोग लिखे, भारत के नसीब में ऐसे ही लोग आए। एक और भारत ने अपने एक टीवी दानिश्वर को सामने लाए जिनका नाम है गोवर आर्या। अच्छा, इनकी दानिश के किस्से सुनिए। फरमाते हैं तालिबान को क्या आता है? लड़ना आता है ना। उनसे कहो काबुल का सिविल सिस्टम ठीक कर दें, या बिजली कैसे आती है उनको पता है? उनको कुछ नहीं पता, उन्हें तो सिर्फ ट्रिगर दबाना आता है। अबे पैसा पसंद इंसान, ये तो सोचा होता कि आप इंजीनियर हायर करके जो है बिजली ला सकते हैं, सिविल सिस्टम जो है वो कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन ट्रिगर दबाने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है ना, वो तुम दौलत से हासिल नहीं कर सकते। ये बात नहीं सोची, बयान दे दिया। और ये भी ना सोचा कि जिनके लिए ये कह रहे हैं उनकी सारे ट्रिगर जो हैं, उनकी सारी गोलियां वो तुम्हारी तरफ आने वाली हैं। क्या दानिश्वर लेके आए हैं भैया। अच्छा, अब जरा देखिए कि ये साहब फरमाते हैं कि आर्या साहब, भाई वो मेरे मुंह से निकल जाता है गोबर आर्या, सिर्फ मैं आर्या कहूंगा। आर्या साहब फरमाते हैं कि हमें तो अब पहचान पड़ी, हमें तो अब समझ में आया कि कश्मीर और अफगानिस्तान में जो असल मसला है, मसले की जड़ है, वो तो पाकिस्तान है। अच्छा, आपकी अब समझ में आया। यानी ये इकरार कर रहे हैं कि इनकी सोच जो है वो यहां तक है, जो कल फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी जनरल आज के बाद कल नहीं देख सकते। ये 20 साल से भी मतलब ये नहीं देख पाए कि वहां के असल मसले की जड़ पाकिस्तान को करार दे रहे हैं। वो था जय हिंद। क्या लोग मुंतखब किए हैं कि टीवी पे आके वो 5th जनरेशन वार का मुकाबला करेंगे। बहुत खूब। अच्छा, अब आइए इस बात पे जरा गौर कीजिए कि क्या अफगानिस्तान में इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, इनके पास कोई बी प्लान था? नहीं था। कश्मीर में वो 370 और वो जो सारे इन्होंने वो किए हैं, डिस्कार्ड किए हैं, कोई उसको हैंडल करने का कोई बी प्लान था? नहीं था। जब भी तो आज तक कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है ना। सिटीजनशिप बिल आए, कोई बी प्लान था? इनके पास कोई बी प्लान नहीं होता है। ये बहुत अय्यारी को समझते हैं, अक्ल है। अय्यारी अक्ल नहीं होती है। ये गोदी मीडिया आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि वो सिर्फ झूठ प्रोपेगेट करता है। अब ये हर ट्रेन निकल जाती है, फिर ये उसके पीछे दौड़ते हैं। आर्या जी, ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है कि आप दौड़ेंगे फिर वो ट्रेन मिल जाएगी। ये हकीकत पसंदी से जीना होगा। दुनिया में ये फितरत है, कुदरत का उसूल है कि दुनिया में आपको हकायक के साथ जीना पड़ता है। अच्छा, फर्क इंडिया और पाकिस्तान में जो बहुत सारे लोगों की अब समझ में आया है, कुछ हमारे अमेरिकन स्कॉलर्स भी इस बात को समझे कि हिंदुस्तान अय्यारी सेंटर्ड है, पाकिस्तान हकीकत पसंद, हकीकत सेंटर्ड है।
हैं लोग हैं, वो कहते हैं यार ये बड़ा मुल्क है, जंग ना हो तो अच्छा है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये जो है ये हर वक्त जो है वो झूठ और अय्यारी पे अपना काम चलाना चाहते हैं। एक और बहुत बड़ी अक्ल की बात उन्होंने पिछले दिनों फरमाई आर्या साहब ने, वो कहने लगे कि देखो, मैं दिल्ली के एक थिंक टैंक को गाइडलाइन दे रहे थे, कहते देखो आपका फायदा इसमें है कि आप अफगानिस्तान को स्टैब्लिश ना होने दो, इनमें इंतशार फैलाओ, आपस में लड़ाते रहो, इसमें तुम्हारा फायदा है। बहुत खूब, बहुत खूब। टीवी पे आके ये प्रीच कर रहे हैं। अरे भाई ये कौन सी नई कौड़ी है, इस पे तो आप बरसों से अमल कर रहे हैं, अब बरसों से रुसवाई हो रही है, अब आप क्यों नहीं समझ जाते हैं? मतलब फिर उसके बाद कहने लगे पैसा एक सच्चाई है, देखो अफगानिस्तान के लोगों, पाकिस्तान मुल्क चलाने के लिए तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, हम दे सकते हैं, कतर दे सकता है या चाइना दे सकता है, और हमारा पैसा सबसे अच्छा है, यानी पैसा ले लो और पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी दोबारा से शुरू कर दो। अबे ये कोई गांधीनगर जमुना पार्क के पास किसी बदमाश का घर है जो चलाने के, उसके पास जाके तुम कहो ये पैसे ले लो और फला के खिलाफ हो जाओ? ये मुल्क चलाने की बात है और तुम्हारी सोच यहाँ पे आगे रुक जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। साथियों, एट दी एंड मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, भारत अपने मसाइल को हल करने के लिए भारत को अपनी थिंकिंग शिफ्ट करनी चाहिए। शिफ्ट द पैराडाइम। वो कैसे? 70 साल से आप एक काम कर रहे हैं, उसके खास रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप एक काम करते हैं रोज और उसके खास रिजल्ट आते हैं, दूसरे दिन भी वही काम करते हैं, वही रिजल्ट आते हैं, तो अगर आप रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो उस एक्शन को बदलिए। उस एक्शन को बदले बगैर तो आप नए अच्छे रिजल्ट पैदा नहीं कर सकते। जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये अपने एक्शन को बदलेंगे तो रिजल्ट बदलेंगे ना। 70 साल तो हो गए हैं, अब एक्शन बदलो। अब पाकिस्तान से दुश्मनी करने के बजाय भैया जरा दोस्ती करके देखो, तो तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। उसकी कोशिश तुम नहीं कर रहे। तुमने अजीत डोल को एक्सपर्ट समझ लिया, ये जो है बख्शी और आर्या, इनको तुमने दानिश्वर समझ लिया, टीवी इंटेलेक्चुअल समझ लिया, ये तुम्हारे लिए काम करेंगे, ये तुम्हें ये मशवरे देंगे, इन पे अमल करोगे। देखिए, हिंदुस्तान ने कभी ये नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान का कोई जनरल आके टीवी पे ये कह रहा हो चढ़ दौड़ो और हम मार देंगे, लूट देंगे, जबकि पाकिस्तान की एबिलिटी पता है क्या आपको? पाकिस्तान ने वो अतपौए और पौए, वो जो एटॉमिक वेपन जो बनाए पौए वाले, वो इतनी तादाद में है कि अगर पाकिस्तान 2 मरतबा पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर दे, भस्म कर दे, तो तीसरी दफा के लिए वो पौए फिर भी बच जाएंगे। और पाकिस्तान की जो तैयारी है वो 28 की जंग के लिए, जब वो पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, और ये प्लानिंग पाकिस्तान के जनरल्स ने आज नहीं की, ये आज से 20-25 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये पौवे वाली कहानी तो एक दिन शेख रशीद साहब के मुंह से निकल गई और फिर वो फैल गई। ऐसी निकलती है गलती से चीज, फिर वो फैल जाती है। फैल जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अब ये देखना चाहिए कि अगर ये चाहते हैं कि ये इन मसाइल से निकल जाएं, तो यार हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। हम मदद को तैयार हैं कि कश्मीर में प्लेबिसाइट कराओ, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रहे, तो किस बात की दुश्मनी करते हो? हमें क्यों नहीं कबूल कर लेते? पाकिस्तान तो हमेशा पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखता है, ये ब्लेम ओरिएंटेड माइंड रखते हैं, बस ब्लेम दो, और हमसे झगड़ा करने के लिए हर वक्त बात करते हैं। तो भाई फिर किसी दिन आइए, झगड़ा करके देख लीजिए, जो हासिल होगा फिर वो पूरी दुनिया देखेगी। फिर भगवान ये क्या हो गया? अरे भगवान को दोष मत दिया करो, भगवान तो कहते हैं अमन से रहो, तुम अमन से रहते नहीं हो। भगवान के सामने बख्शी रोने लगता है, भगवान ये क्या कर दिया? भगवान का कोई कसूर नहीं है, भगवान ने कहा अमन से रहो, लेकिन तुम हर वक्त जो कड़ी देते हो, झूठ बोलते हो। ये गोदी मीडिया झूठ बोल के आज तक क्या अचीव किया? मुझे ये बता दीजिए कि ये अचीवमेंट हुई है? सिफर। दुआ कीजिए कि हमारी बात इनके दिल पे उतर जाए और उस खित्ते में अमन हो जाए। आज यूरोप में देखिए मसाइल थे ना, सबने हल कर लिए, हमें भी मसाइल हल कर लेना चाहिए। अब दुआ कर सकते हैं, दुआ कीजिए और इंतजार कीजिए, तैयारी मुकम्मल रखिए। ये पाकिस्तान की बड़ी बेहतरीन बात है कि तैयारी मुकम्मल रखी हुई है।
अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं, अगर आप मेरे ख्यालात से सहमत हैं, तो परंतु इसे जरूर शेयर कीजिए, शायद आपका भला हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।